हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम FCSS का आज लॉन्च हुआ है। तो इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्यों लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ, क्या गोल है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और ये सिस्टम होता क्या है, इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो चैनल पे ज्वाइन का बटन है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि भाई अपडेट है क्या, व्हाट इज द बिग अपडेट, राइट। तो इंडिया का फर्स्ट फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर एट द गिफ्ट सिटी। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और गिफ्ट सिटी क्या है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो अक्टूबर 2025 मैंने आपको बताया ही आज के दिन ये स्टार्ट किया गया है। अब सिस्टम क्या करेगा, तो सिस्टम इज डिजाइन टू इनेबल सीमलेस रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस विद इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ऑफ गिफ्ट सिटी। तो बेसिकली गिफ्ट सिटी में जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है, वहां पे अब सीमलेस रियल टाइम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट हुआ करेगा बिकॉज ऑफ दिस। जिससे क्या फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है अब ग्लोबल फाइनेंस हब बनना चाहता है। और वो हांगकांग, टोक्यो, मनीला ऐसी जगहों के कंपैरेटिवली अपने आप को रखना चाहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस इनिशिएटिव को लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम होता क्या है, इसको समझते हैं। तो अब फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली, जो कि हमें इनेबल करता है डायरेक्ट और एफिशिएंट एक्सचेंज एंड सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स की। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं फॉरेन करेंसी में बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, उसको आप डायरेक्टली, सीमलेसली, एफिशिएंटली एक्सचेंज भी कर पाओगे और सेटल भी कर पाओगे बिकॉज ऑफ दिस सेटलमेंट सिस्टम। ट्रेडिशनली क्या होता था, तो पहले क्या होता था, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व होते थे, इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते थे, तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता था, स्लो होता था, हायर कॉस्ट होती थी, ट्रांसपेरेंसी बहुत लिमिटेड होती थी, और कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत ही स्लो काम करता था। अब अगली चीज जो हमें समझनी है कि भाई गिफ्ट सिटी क्या है, राइट। तो गिफ्ट सिटी का मैंने फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी बताया था, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और इंडिया का ये फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था गांधीनगर गुजरात में। और ये इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, जो हमें फायदा दे सके टू बिकम लाइक अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनने में हमें हेल्प कर सके। अब समझते हैं कि सेटलमेंट सिस्टम का फायदा क्या होगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि ये कहीं ना कहीं जो फंड्स और सिक्योरिटी जो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द पार्टीज, उसको आप इजिली जल्दी ट्रांसफर भी कर पाओगे और जल्दी सेटल एंड फाइनलाइज भी कर पाओगे। दूसरा, अगर ये नहीं है तो उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द डिलेज एंड द रिस्क इन्वॉल्व इनटू इट। अब इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर से इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी नीड क्यों है, राइट। FCSS की उसकी बात करते हैं। तो इंडिया इस टाइम पे ग्रो कर रहा है, इंडिया अपने आप को ग्लोबल फाइनेंस हब बनाना चाहता है कहीं ना कहीं। और इंडिया एक प्लेटफॉर्म लैक कर रहा था जहाँ से कि हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स को और बेटर कर सकें, राइट। तो उस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की गई है। मोस्ट फॉरेन करेंसी जो पहले सेटल हो रहे थे उसको करने में 36 to 48 आवर्स लग जाते हैं, विच इज़ रियली हाई, राइट। तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, बैंक्स अब्रॉड इन्वॉल्व हो जाती थी, और इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं उतना ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारे लिए काफ़ी ये बेटर हो सकता है। अब इसके की फीचर्स क्या क्या होंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फीचर जो होगा वो होगा रियल टाइम सेटलमेंट। अनलाइक प्रीवियस सिस्टम जो पहले मैंने आपको बताया कि 36 से 48 आवर्स ले लेता था, यहाँ पर इंस्टेंटली और ऑलमोस्ट नियरली रियल टाइम सेटलमेंट होगी। मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI काफ़ी अलाइंड होकर काम कर रहे हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखना कि RBI ने कैसे पूरा चेक का जो सिस्टम है उसको रिवाइज किया है, राइट। तो कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाँ लूप होल्स हैं, उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, उस पर डेफिनेटली काम करता हुआ दिख रहा है, विजन तो दिख रहा है इस मामले में। दूसरी चीज़ जो है वो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑब्वियसली बेटर होगा। क्यों बेटर होगा, क्योंकि आपका डिले कम हो रहा है तो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हेल्प करेगी और वो ट्रेडर्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करेगी कि भाई अब ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ जो कॉम्प्लायंस है वो भी इसमें इसका एक बड़ा गेम है। तो कॉम्प्लायंस ये है कि भाई रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस को ध्यान में रखकर जो हमारा पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007 का, उसके अंडर में इसको रखा गया है। चौथी चीज़ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो मैंने आपको बताया कि जो गिफ्ट सिटी में वहाँ हम इसको बनाने जा रहे हैं। और ये बेसिकली डिफरेंट फाइनेंशियल सेंटर्स होंगे जो हमें कैपेबल बनाएंगे किसी भी तरह के फाइनेंशियल करेंसी ट्रांजेक्शन को सेटल करने में। ये इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी बढ़ाएगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑथोराइज्ड बाय IFSCA, सो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी,
ये इसको ओवरसी करेगी और पूरा चेक करेगी कि इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट? तो आईएफएसए ग्रेड ए वाले जो प्रिपेयर करते हैं भाई इस एग्जाम के लिए, उनके लिए काम बढ़ने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो इंडिया का एम्बिशन है कि ग्लोबल हब बनने का, फाइनेंशियल हब, टेक बनने का, फिनटेक में, वो इंटरनेशनल कंपनीज को और इनकरेज करने का, ताकि वो इंडिया में आके ऑपरेट करें, और तो वो कहीं ना कहीं इसके थ्रू आप उसको सपोर्ट कर पाओगे। सेकंड, ये कॉम्प्लीमेंट भी करता है हमारे अदर इनिशिएटिव्स को, जो हमने गिफ्ट सिटी का जैसे इनिशिएटिव बनाया था, तो उससे कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है। आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसका यूज भी तो लोगे ना, तो ये उसकी सर्विसेज को ऑप्टिमाइज करने का एक अच्छा तरीका। प्लस इस टाइम पे इंडिया थर्ड ग्लोबली रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ फिनटेक कंपनीज, और ऑलमोस्ट 50% ग्लोबल जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इंडिया में होते हैं इस टाइम पे। तो ऑब्वियसली डिजिटल एडॉप्शन इंडिया में काफ़ी अच्छा है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई, और ग्लोबल एवरेज से भी वो बेटर है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम डिजिटल फाइनेंस में एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ब्रॉडर इंपैक्ट इसका क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, ताकि उनका करेंसी जल्दी सेटल हो जाएगा और उनके ट्रांजेक्शन्स और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। दूसरा कि इससे ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, स्पीड बढ़ेगी फाइनेंशियल डीलिंग्स की, और इंडिया डिजिटल फाइनेंस गोल्स को पूरा कर। तीसरी बड़ी चीज़ होगी कि जो हमारा फिनटेक इनोवेशन का जो पूरा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, कि भाई फिनटेक के थ्रू हम और ज़्यादा इनोवेशन करेंगे और इंक्लूसिव ग्रोथ लाएंगे। और मेरे ख्याल से जो पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला जो पूरा गेम है, और उस चीज़ में फाइनेंशियल सर्विसेज को और कैसे हम बेटर बना सकते हैं, उस चीज़ में भी ये कंट्रीब्यूट करे। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो FCSS का जो गिफ्ट सिटी का हमारा सिस्टम है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है एक अच्छा इंडियन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो हमें और फास्टर, एफिशिएंट और काफ़ी कॉम्प्लाइंट बनाएगा इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस। तो आई होप कि आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।